ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸਣੇ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। सीबीआई ਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ। सिसोदिया के घर रेड से भड़की आम आदमी पार्टी। केजरीवाल बोले जिस दिन अमरीका के अखबार ने सिक्ख्या मॉडल की तारीफ की, केंद्र ने उस दिन सिसोदिया के घर भेजी सीबीआई, तो सीएम मान बोले इस तरह किवें अगे बढ़ेगा भारत। जेल तो बाहर आए मजीठिया ने एक बार फिर सिद्धू ते कसे तंज। बोले मैं तो जमीन ते सौंदा सी, पर कुछ लोगों को मिलिया है बैड ते गद्दा। ग्रीन टी दे नाल ड्राई फ्रूट का भी लैंदे ने मजा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤਵਾਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਣਕ ਘੁਟਾਲਾ। ਪੰਸਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ। मोहाली विच आवारा कुत्ते ते बेरहमी, शख्स ने चढ़ाई कार, कुत्ते ने मौके ते ही तोड़िया दम। लखीमपुर दे विच किसानां दा धरना दूजे दिन भी जारी। देश भर तो संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल जुड़ियां जथेबंदियां शामिल। अजय मिश्रा दी बर्खास्तगी ते आशीष मिश्रा ते कार्रवाई दी कर रहे ने मांग। भवानीगढ़ दे विच एक्सप्रैस वे दे राह दे विच आया किसान दा 1 करोड़ दा घर, तां लाया देसी जुगाड़। पूरे बने बनाए घर नूं 500 फुट तक किया शिफ्ट। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। सीबीआई का बड़ा एक्शन। और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है। और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा है। मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया। एक तरह से मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। ये बहुत बहुत गर्व की बात है। न जाने कितने सालों के बाद, मुझे तो पुराना कोई याद नहीं आ रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में कोई इतनी बड़ी पॉजिटिव स्टोरी छपी हो। कुछ नेगेटिव स्टोरीज तो देखी है मैंने। 1-2 साल पहले छपा था कि कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें हो गई भारत में, और कई सारी देखी, लेकिन पॉजिटिव इतनी बड़ी स्टोरी बड़ी बात है। परसों ही, आपको याद होगा, परसों ही हम लोगों ने ऐलान किया था
कि हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाना है दुनिया। अब भारत थमेगा नहीं, हम सब लोगों को मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। परसों ही हम लोगों ने ऐलान किया था और कल ये खबर छप गई। बहुत बड़ी बात है। एक तरह से कुदरत हमारा साथ दे रही है, भगवान हमारा साथ दे रहा है। बहुत बड़ी बात है। एक तरह से कुदरत हमारा साथ दे रही है, भगवान हमारा साथ दे रहा है। भारत का दुनिया का नंबर 1 देश बनने का जो सपना है 130 करोड़ लोगों का, वो सपना अब साकार होने लगा है। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, पर अच्छी चीज ये है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हम सब लोगों की, भारत के लोगों की मदद कर रही है। बहुत बड़ी बात हो रही है। भारत 75 साल पहले आजाद हुआ। लोग पूछ रहे हैं कि इन 75 सालों में कई छोटे छोटे देश हमारे बाद आजाद हुए, वो हमसे आगे बढ़ गए, दूसरे देश हमसे आगे बढ़ गए, भारत पीछे क्यों रह गया? जबकि भारत के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, भारत पीछे क्यों रह गया? पूरे भारत के लोग जानना चाहते हैं, भारत के लोग पूछ रहे हैं। अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगले 75 साल भी यूं ही बीत जाएंगे, भारत पीछे रह जाएगा। 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा। अड़चने भी बहुत आएंगी, आसान काम नहीं है। बहुत तंग करेंगे, बहुत अड़चने आएंगी, बहुत तरह की दुविधा पैदा करेंगे। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है। आज मैं एक नंबर जारी कर रहा हूं, मिस्ड कॉल नंबर 9510001000। मैं दोबारा बोल दूं, 9510001000 मिस्ड कॉल नंबर है। जो लोग इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, जो लोग भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं, जो लोग भारत को सबसे शक्तिशाली बनते हुए देखना चाहते हैं, जो लोग भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र देखना चाहते हैं, इस मिशन में जुड़ो। इस नंबर पे मिस्ड कॉल करो, आप भी करो और सबसे कराओ, और सारे मीडिया वालों से भी मेरी विनती है, इस नंबर का खूब प्रचार करो। ये देश आपका भी है, ये देश हमारा सबका है। इस नंबर का खूब प्रचार करो। हमें 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। आप चाहते हो ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे रोज भारत की खबर, अच्छी खबर छपनी चाहिए। और न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों, आप चाहते हो ना कि फ्रांस के, लंदन के, जापान के, नॉर्वे के, स्वीडन के, हर देश के फ्रंट पेज के ऊपर भारत छाया होना चाहिए। तो हम 130 करोड़ भारतीयों को एक साथ आना पड़ेगा। अपने अपने फोन उठाओ, मैं फिर से नंबर कर रहा हूं, 9510001000 9510001000। इस नंबर पे मिस्ड कॉल करो, इस मिशन के साथ जुड़ो। अड़चने फिर से मैं कह रहा हूं बहुत आएंगी, बहुत बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं।
अब भारत थमेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। केजरीवाल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 9510001000 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ। ਜਾਂਚ ਹਜੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। देखिए, ऐसा है कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का असली चेहरा देश के सामने करता है। ये घटना ये बताती है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आज जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुई, ये पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था। 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मैं बताना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिनके बारे में कल न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का अखबार, प्रथम पृष्ठ पे खबर छापता है उनके शिक्षा मॉडल के बारे में, उनकी शिक्षा क्रांति के बारे में, केजरीवाल के मॉडल के बारे में। तो दिल्ली की शिक्षा क्रांति की ख्याति पूरी दुनिया में फैल रही है। इस सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या? अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं, बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं है। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है
शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात। देखिए, जिस प्रकार की आबकारी नीति बनाकर दिल्ली में लूट हुई है, उस लूट की बात दिल्ली की जनता कर रही थी, गली गली में महिलाएं कर रही थी, बच्चे कर रहे थे, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, देवालयों के सामने बैठे हुए लोग जहां शराब की दुकानें खुल रही थी, गली गली में शराब की दुकान खोल रही थी, सभी इसकी बात कर रहे थे और पुकार कर रहे थे कि ये बड़ी लूट है, एक बड़ी साजिश है, इस पे इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आज जब से सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई की आज रेड पड़ी है, अब इनको इसमें क्या परेशानी हो रही है कि जो भी हुआ है उसका दूध का दूध पानी का पानी हो। ये आबकारी नीति जिसके ऊपर एक बड़ी लूट हुई और जैसे ही जांच बैठती है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार यू टर्न मार लेती है, वो अपनी आबकारी नीति बदल देती है। तो आबकारी नीति बदलने से, शराब की नीति बदलने से लूट तो नहीं रुक जाएगी। उस पे मैं समझता हूं ये सीबीआई की रेड जो हुई है इसका स्वागत करना चाहिए सबको। और दिल्ली की आम जनता, दिल्ली की महिलाएं रो रो कर चीख चीख के कह रही थी, उनकी हाय लगी है और अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा हमें बोला। हमने शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा कर दिया, कुछ हैप्पीनेस क्लास कर आप बोलो शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा कर दिया। असली हैप्पीनेस तब होती है जब दिल्ली के शिक्षा के अधिकारी स्कूल में जाते हैं और कहते हैं कि आप प्रश्नों के उत्तर जगह प्रश्न लिख दोगे, हम आपको पास कर देंगे। हर साल 1 लाख बच्चा दिल्ली सरकार के स्कूलों से ड्रॉप आउट होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। मनीष सिसोदिया के अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहे, उस बारे में चर्चा नहीं करते। असल में क्या है कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जो असली बात बतानी है वो बता नहीं रहे कि अपने दोस्तों को 174.36 करोड़ की रेवड़ी कैसे बांटी, 144.36 करोड़ पर विवाह किया और 30 करोड़ पर जिसका L1 का टेंडर था उसको वापस क्यों लौटाया, उसका जवाब नहीं दे रहे। ये है मूल बात। शराब का शराब पानी होकर रहेगा। सीबीआई की रेड से जानकारी निकलेगी कि किस प्रकार से इन्होंने किन किन दोस्तों में रेवड़ी बांटी, किन किन को फेवर किया, किन किन कार्टल को फेवर किया और कानून की अवहेलना करते हुए किया। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ केस भुगत रहे ने, चाहे हुण मनीष सिसोदिया जी के उपर सीबीआई की रेड चल रही है और पंजाब के अंदर भी असीं देखिया किवें अपने ही हैल्थ मिनिस्टर नूं इन्हां नूं करप्शन के चार्ज के अंदर जेल भेजना पिया। सो अपने आप नूं कट्टर ईमानदार पार्टी कहण वाली जिहड़ी पार्टी है वो भ्रष्टाचार च गले ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਮਾਨੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਊਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। उस तो बाद ਜਿਹੜੀ स्थिति है स्पष्ट होगी, फिर ही कुछ देखो मेरे को जितनी समझ आ रही है, क्योंकि ये एक्साइज पॉलिसी को लेकर ही जो एलजी ने रिपोर्ट की थी कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें कैसे कैसे मैनिपुलेशन हुई है और वो पॉलिसी जिसमें अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, देखो मैं ऐसी एजेंसीज का मिसयूज़ करने के तो अगेंस्ट हूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई मिसयूज़ हुई है तो मेरा ख्याल है फैक्ट्स जो है वो उसको रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहिए। रादर मैं तो ये भी कहूँगा कि पंजाब में भी ऐसी ही पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन की गई है और मेरा ख्याल है कि फैक्चुअल जरूर देख लेनी चाहिए, जिससे किसी भी स्टेट का या देश का नुकसान होता है तो मेरा ख्याल है कि उसको ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहिए।
ਉਧਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਈਡੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਔਰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਈਡੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ सहयोगी शंकर आनंद ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे हैं दिल्ली तो। शंकर, अब तक सीबीआई की जांच को लेकर बवाल मचा हुआ था, राजनीति गरमाई हुई थी, सीबीआई अपनी जांच कर रही है। अब सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री की तरफ भी इशारा किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त में बड़ी कार्रवाई चल रही है। मनीष सिसोदिया के आवास के ठीक बाहर से कई लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के घर के आसपास में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कई जो लोग थे, उन्हें यहाँ पर जो यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के द्वारा लोगों को अब हिरासत में लेकर अब दिल्ली पुलिस यहाँ से जा रही है। जैसे देखा जाए कि यहाँ पर काफी लोग यहाँ उठे, लोगों को बताया जा रहा था कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, लिहाजा इस बात की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर तमाम लोगों को यहाँ पर पहले से इन्फॉर्म किया जा रहा था। अब यहाँ से उन लोगों को जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। और एक तरह से देखा जाए, एक तरफ मनीष सिसोदिया के आवास पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसके साथ साथ कुल 7 राज्यों में के अंतर्गत 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि अभी तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। और हिरासत में लेने की जो वजह है कि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है और बगल में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए उन तमाम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता जिन्हें हिरासत में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को ये खौफ क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को किस चीज का डर है? सो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਇਤ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੇ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।